लेकिन इनकी बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। एक बार सेवा का मौका ज़रूर दो। और भाई साहब दीपावली का दिन है, दीपावली का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी क्षेत्रवासियों को। मैं मौर्य कुमार गौतम एक रिपोर्टर हूँ। मेरा सिटी न्यूज़ इंडिया 1 के नाम से यूट्यूब चैनल है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये कहता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलस्तान हमारा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। दीपावली का दिन है आज, यानी बहुत बढ़िया दिन है, खुशी का दिन है। और हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे जानेंगे कि दीपावली के दिन आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। आज पूरे भारत देश में दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाज़ारों में रौनक है, बाज़ारों में रौनक है, दुकानें सजी हुई हैं। लेकिन अब की बार भाई साहब पटाखे ना बिगड़े। धौलाने में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ भाई साहब हैं और इनसे हम जानेंगे कि दीपावली के दिन यानी खुशी के दिन आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम इनसे नाम जानना चाहेंगे कि भाई साहब का नाम क्या है और फिर ये कहना क्या चाहते हैं दीपावली के दिन। चलिए हम इनसे नाम जानना चाहते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यामीन, धौलाना, ज़िला हापुड़। हम यहीं 15-20 साल से रह रहे हैं। वैसे हमारा पुराना मकान, पुरानी आरा मशीन दादा लाई है। यहाँ धौलाना मसूरी रोड पे जो थाने से आगे HDFC बैंक है, इसके बराबर में हमारी ये समा बग्गी सेंटर की दुकान है और ये काम हम करीब 20 साल से करते हैं। सभी क्षेत्रवासियों को इस मौके पर जो मौका चल रहा है, मेरी सभी से शुभ दीपावली मनाने के लिए सब लोगों से ये दुआ है कि सब लोग बड़ी खुशी के साथ अपने अपने घरों में प्यार से शुभ दीपावली को मनाएं और ये भेदभाव जो हमारे यहाँ हो रहा है इस सब को भुला करके दीपावली का त्यौहार प्यार से मनाएं। क्योंकि हमारा देश एक ऐसी मिसाल है जो लोगों के लिए कि यहाँ किसी को जात पात भेदभाव का कोई मसला ही सामने आज तक नहीं आया। इस वजह से मेरा यह कहना है तमाम क्षेत्रवासियों से कि सब लोग दीपावली को बड़े सुकून के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ आपस में मनाएं। मेरी ये फर्म धौलाना HDFC बैंक के बराबर में समा बग्गी सेंटर एंड बैंड बाजा, ये मेरी फ़र्म है। और सेकंड फ़र्म इसकी मेरी दिल्ली सुल्तानपुरी में दूसरा मेरा बेटा काम करता है। यही मेरे आप लोगों से ये गुजारिश है कि एक बार मुझे अपना भाई बेटा समझ कर के अपने क्षेत्र में जो शादी विवाह का प्रोग्राम है उसमें एक बार मुझे मौका दें और मेरा काम अगर ठीक और बेहतर लगे तो आप आगे को मुझे मौका देते रहें। एक बार मुझे मौका ज़रूर दें और देखें क्या वाकई में क्वालिटी दे पा रहा हूँ या नहीं। अगर मेरी बात में क्वालिटी है तो आप मुझे मौका दें। यहीं HDFC बैंक धौलाना, मसूरी रोड, ज़िला हापुड़, तहसील धौलाना, यहीं हमारा ऑफिस है, यहीं के हम रहने वाले हैं। चलो भाई साहब, बहुत अच्छी बात कही भाई साहब ने। धौलाना के रहने वाले हैं और इनका काम बैंड बाजे का काम है। पूरा देहात, जो जनपद हापुड़ के पूरे देहात में गांव है ना,
भाई साहब को अच्छे तरीके से जाना है। और इनका काम बैंड बाजे का काम, समा बग्गी सेंटर, बहुत पुराना काम है इनका, बहुत पुराना काम। गरीब हो या मजदूर हो या पैसे वाला हो, कोई भी हो, भाई साहब और जगह से बहुत कम पैसों में बैंड बाजे का काम करते हैं, घोड़ी बग्गी का काम करते हैं। चलो हम इनसे और जानना चाहते हैं कि इनके दादा परदादा या खुद ये बैंड बाजे का काम कर रहे हैं, समा बग्गी बैंड का काम कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं और लोगों को क्या क्या सुविधा दे रहे हैं क्षेत्र के अंदर। मेरे यहाँ से जी काफ़ी लंबे समय से ये काम होता रहा है और अब मैं यही काम कर रहा हूँ और लंबे समय से पब्लिक की सेवा में हूँ। जो कर रहा हूँ तकरीबन ज़्यादा भी नहीं 80% लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, क्योंकि जो मैंने अब तक काम करा है वो अपने क्षेत्र में ही करा है, कहीं बाहर जाके नहीं। मेरे बाद भी मेरे बच्चे यही काम कर रहे हैं, अभी भी हम यहाँ यही काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारे पास जो कुछ है सब ये है कि भी कोई आदमी किसी तरीके का आ रहा है, वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने लेवल पर उसकी सेवा कर पावें, अच्छी क्वालिटी दे पावें और पैसे भी वाजिब लें। यही हमारा काम है और इस वजह से मैं बार बार भाई साहब सब लोगों से, क्षेत्र के वासियों से यही कहना चाहूँगा कि सब लोग, ये हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है दीपावली, आप सब लोग मिलजुल कर दीपावली को प्यार से मनाएं और इसी के साथ सबके लिए मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं सब लोगों के लिए। जैसे भाई साहब देखा जा रहा है कि आज दीपावली का दिन है और आपकी जो समा बग्गी सेंटर के नाम से यहाँ पर दुकान है, बैंड बाजे की भी दुकान है, ऐसे ही है और काफ़ी दिनों से आप बैंड बाजे का काम कर रहे हैं, पूरा क्षेत्र आपको जानता है। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर बैंड बाजे किस किस तरीके के होते हैं। घोड़ी बग्गी भी होती है, नासिक ढोल भी होता है और नागिन पार्टी भी होती है और कलर आतिशबाजी भी होती है। तो भाई साहब ये आपके पास सारी सुविधाएं हैं? हाँ जी, हमारे पास बैंड भी हैं, बग्गी हैं, घोड़ी की सुविधा है और हमारे पास ये नासिक ढोल की सुविधा है, नागिन पार्टी की सुविधा है और जो ब्याह शादी में आतिशबाजी बुक करते हैं उसकी सुविधा है हमारे पास जी। जैसे भाई साहब देखा जा रहा है, जैसे बड़े बड़े लोग हमें, यानी शौकीन लोग जो हमें, तो वे जो घोड़ी नचवाने का काम कर रहे हैं कि जी हमारी शादी में, लड़के की शादी में घोड़ी नचानी है। तो भाई साहब नाचने वाली भी घोड़ी हैं तुम्हारे पास? नाचने वाली घोड़ियों की व्यवस्था कर देते हैं जी हम। अच्छा। अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती तो उसकी व्यवस्था कर देते हैं। अच्छा। हाँ। तो भाई साहब ये बताओ कि जैसे कोई आपके दुकान पे, समा बग्गी सेंटर पे, बैंड बाजे की दुकान पे, जैसे कोई गरीब आदमी आ जाए किसी काम से, गरीब भी तो हैं, नहीं मानोगे भाई, मालदार जो पैसे वाले उनके तो शौक हुए हैं, और कोई आदमी तुम्हारी दुकान पे बुक करने के लिए आ जाए कि भैया हमारे लड़के की शादी है और पैसे की स्थिति थोड़ी कम है उस पर, तो भाई साहब उसको कैसे एडजस्ट करते हो आप? बस देखा जाता है जी कि जिस हाल में जैसा जो आदमी है उस लेवल से करा जाता है। कहीं हल्का भी लेते हैं, हम ये सोचें कि 10 रुपये ना बच के कहीं 2 रुपये बच रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, हल्के में भी काम करना पड़ता है। अच्छा, मतलब हल्के में काम करते हो, मतलब कोई भी आदमी जैसे तुम्हारी दुकान पर आ गया और कहीं का भी हो गरीब आदमी, मतलब निराश होकर नहीं जाएगा? नहीं, निराश होकर नहीं जाएगा ना, मतलब उसकी भी ख्वाहिश है, मतलब ये उम्मीद साधा कि भाई साहब हमारी लड़के की शादी में बग्गी भी होगी, ढोल भी बजेगा, घोड़ी भी, मतलब सारी व्यवस्था रहती है। सारी व्यवस्था हमारे पास होती है जी। हाँ। और हम ये सोचें कि जो आदमी हमारे पास आ जाए, हाँ, हम देख लें कि भाई नहीं है, वाकई हल्का मामला है। अच्छा। हम उसी को एडजस्ट करने की कोशिश करें कि भी कुछ हल्का हल्का कर लो। अच्छा। लेकिन इसका काम होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारा क्षेत्र एक ऐसा है जो आपस में भेदभाव नहीं है, सब लोग हमसे प्यार करते हैं और हम सबसे प्यार करते हैं। अच्छा, तो ये तो भाई साहब आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप जो है गरीब व्यक्तियों को, मतलब गरीब हो, मजदूर हो, कोई भी आदमी तुम्हारी दुकान पर आ जाए और इस बात को रखा है कि भैया मैं गरीब आदमी हूँ, तो ये तो तुम्हारी भाई साहब बहुत अच्छी बात है कि एडजस्ट कर लेते हो। यानी भाई साहब देखो, बहुत से लोग ऐसे हो मैं कि यूँ कह मैं कि भाई साहब हम 1 रुपया कम ना करें, 1 रुपया कम ना करते हैं, लेकिन तुम्हारी तो बहुत बड़ी हिम्मत है ये, जो बेचारे किसी भी आदमी को निराश ना करते हो और सबकी उसमें शादी ब्याह में बैंड बजाते हो। नागिन ढोल है तुम्हारे पास, नागिन पार्टी है, कलर आतिशबाजी है, घोड़ी है, बग्गी है, नाचने वाली घोड़ी, मतलब सारी सुविधा
सारी सुविधा आपके पास। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, जैसे आप जनपद हापुड़ में के रहने वाले हो, जनपद हापुड़ के धौलाने में रह रहे हो, धौलाने में तो रह रहे हो इस समय, तो पूरा क्षेत्र तुम्हें जानता है, पूरा क्षेत्र जाना है। तो तुम जैसे आज दीपावली है, तो दीपावली के मौके पर क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? आज दीपावली का दिन है जी। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के जितने भी आदमी हैं वो सब एक दूसरे से मिलके हैप्पी दिवाली को मनाएं। एक दूसरे से पहले आपस में प्यार मोहब्बत बराबर बनाए रखें। हमें इन बातों से, भेदभाव से, हिंदू मुस्लिम से हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज भी हमें हिंदुस्तान में ही है, हमारे बुजुर्ग भी हिंदुस्तान में ही थे, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां वो भी हिंदुस्तान में ही रहेंगी। तो हमारा मसला है केवल अपने हिंदुस्तान से, अपने देश से हमें प्यार होना चाहिए और आपस में जो भी भाई हैं सबसे प्यार होना चाहिए। यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि हम लोग आपस में प्यार से रहें, प्यार से रहें, प्यार से। तो भाई साहब, मैं एक बात और जानूँगा आपसे, एक बात जानकारी करना चाहूँगा। जैसे आपकी समा बग्गी सेंटर है, घोड़े का और बैंड बाजे का काम है आपका। अब जैसे यदि तुम्हारे पास कोई बाहर से आदमी आने वाला, तो वो कैसे आएगा? कहाँ पे तुम्हारा एड्रेस है? हमारा एड्रेस धौलाना तहसील ज़िला हापुड़। आप मेन रोड पे आएंगे, जो धौलाना से मसूरी जाता है या मसूरी से गुलावटी आता है, उससे थोड़ा धौलाना में एंट्री करने पर ही HDFC बैंक, उसके ठीक सामने ककराने वाला गेट है और गेट के सामने ही हमारी दुकान है और हमारे बराबर में बेफा चाय वालों की दुकान है, फेमस है ये भी। अच्छा, तो भाई साहब एक बात और बताओ, जैसे यदि तुम्हें क्षेत्र में ऐसा कोई आदमी फ़ोन पर संपर्क करना चाहे, तो भाई साहब तुम्हारा जो फ़ोन नंबर क्या है? अगर हमसे कोई फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहता है तो हम उसकी फ़ोन पे भी सुविधा देते हैं। यानी अगर हमें फ़ोन करे तो हम उसके यहाँ जाएंगे, अपने काम को अंजाम देंगे, बुकिंग करेंगे। अच्छा, मेरा नंबर है 9639 73 76 79। अच्छा, दूसरा नंबर 9837 57 75 17। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। मतलब फ़ोन पे भी आप संपर्क कर सकता है, कोई भी ग्राहक यदि आपके पास आना चाहे तो फ़ोन पे भी सुविधाएं होती हैं। मतलब जैसे वो तुम्हें घर बुलाना चाहे कि भाई साहब घर अपनी फाइल वाइल ले करके आ जाओ, तो आप गांव में उसके घर पे भी चले जाते हो, बुक कर लाते हो? बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर हमें कोई फ़ोन करते हैं हम बिल्कुल सुविधा देते हैं, टाइम निकाल के कि हम उसके घर जाएं। अच्छा, और अपने जो काम को अंजाम दें। अच्छा, ये नहीं कि घर जाने पे भी हम उन्हें अनाप शनाप बताएं या रेट ऐसे बताएं, फिर भी हम ये चाहेंगे कि घर बुलाया तो हमारी इज्जत है। अच्छा, बुलाया है, हम उन्हें सही पैसों में सही सुविधा दें। अच्छा। तो भाई एक बात और बताओ, मेरे मन में एक बात और आ रही है, मैंने देखा भी है, जैसे बैंड बाजे बग्गी वाले होते हैं और जैसे शादी ब्याह होती हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि बैंड वाले और बग्गी वाले जो समय से नहीं पहुंच पाते शादी ब्याह में, बारात पहले पहुंच जाए, बैंड वाले पहुंचते ना। तो ये बताओ कि तुम्हारी जो सर्विस है, लोगों को जो सर्विस दे रहे हो, जो लोगों का तुम काम कर रहे हो, समय से पहुंचते हो या तुम भी औरों की तरह लेट पहुंचते हो? ऐसा जी अभी तक तो इन 20 सालों में हुआ नहीं। कोशिश ये करते हैं कि अगर हमारा समय 4 बजे का है तो हम 3 बजे पहुँचें। अच्छा, और शाम को अगर बारात आने का टाइम 6 बजे का है तो हम 5 बजे पहुँचे, और ज़्यादातर ये कोशिश रहती है और होता है। अच्छा, हम ये कोशिश करें कि टाइम से पहले पहुँच जाएं, जो हमसे कोई शिकायत ना करें। अच्छा, और अभी तक तो कोई शिकायत है नहीं, क्षेत्र में कहीं भी कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि कोई हमसे ये कह दे कि तुम्हारा टाइम टेबल नहीं है। अच्छा, हम ये कोशिश करते हैं कि उन्होंने अगर पैसे दिए हैं, हमें बुक करा है, तो हम वक्त पे इनके काम को अंजाम दें। अच्छा अच्छा, ये बात आपने भाई साहब बहुत अच्छी बात कही कि समय से पहले पहुंच जाना। जैसे मान लो 6 बजे का टाइम है तो आप 1 घंटे पहले पहुंच जाते हो, भले ही चाहे भाई साहब को वहाँ खड़ा रहना पड़े, अपने घोड़ा बग्गी लेके जो भी इनका सामान है, घोड़ा बग्गी का, बैंड बाजे का, ये भले ही 1 घंटे पहले पहुंच जाएं। लेकिन भाई साहब ये तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये कहने का, शिकायत का मौका नहीं देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि समय से पहले पहुंच जाना। भाई जब आदमी पैसे दे रहा था समय से पहले तो पहुंचना ही पड़ेगा। तो ये तो भाई साहब इनकी बहुत अच्छी खासियत है और बढ़िया और ईमानदार आदमी है। और भाई साहब किसी का भी काम हो, ये बहुत मेहनत से, ईमानदारी से और लगनशील से, भाई साहब कोई धोखेबाजी वाला काम ना है इनके पास बैंड बाजे का कि कहे मैं कुछ और करे कुछ। भाई साहब बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत हीरा आदमी है। और इनकी दुकान जो है समा बग्गी सेंटर है, बैंड बाजे का इनका काम है। और धौलाना जो थाना है उससे गुलावटी मसूरी की तरफ को चलो, बस 2 कदम चलने पे ही इनकी दुकान है। ककराने का गेट है, ककराने गांव का उससे पहले है, यानी बीच में है।
इनकी दुकान जो है भाई साहब के बीच में है, थाने से आगे और ककराने गेट से पहले बीच में इनकी दुकान है। और दूसरी बात ये भाई साहब बहुत बढ़िया हीरा आदमी है, समा बग्गी सेंटर के नाम से इनकी दुकान है। भाई साहब जो भी आदमी इनसे अपना काम करवावे बैंड बाजे का अपनी शादी ब्याह में, तो भाई साहब बिल्कुल तसल्ली से काम कर रहे हैं, ये बहुत तसल्ली से और ईमानदारी से, और भाई साहब मुनासिब रेटों में काम कर रहे हैं, जो सामने वाले का दिल ना दुखे, समझ रहे हो भाई साहब। तो पूरा क्षेत्र भाई साहब जनपद, पूरा जनपद हापुड़ के जितने भी गांव है ना भाई साहब ये बहुत अच्छा काम करते हैं। पूरे गांव के क्षेत्र के लोग जो है भाई साहब इनसे जब अब शादी वादी चलने वाली है, अब दिवाली के बाद जो शादी वादी चलने वाली हैं भाई साहब यहाँ लाइन लगी रहेगी, क्योंकि ये आदमी जो है बढ़िया आदमी है, हीरा आदमी है, जवान के पक्के आदमी है, धोखेबाजी का इनके यहाँ काम नहीं है। भाई साहब समय से पहले पहुँचा नहीं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यदि 5 बजे का टाइम है तो 4 बजे अपना सामान लेकर वहाँ पहुँच जाओ, भले ही ना इंतज़ार करना पड़े, समझ रहे हो। अरे भाई साहब बैंड वाले और बग्गी वाले ऐसे हो, मैं बारात वहाँ चढ़ने को हो रही है, ना बग्गी वाला पहुँच रहा ना बैंड वाला पहुँच रहा। तो भाई साहब ये इनकी खासियत है, क्वालिटी है भाई साहब, सोच लो समझ लो, इनकी क्वालिटी है। 20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ इसी ठिए पे, बहुत बढ़िया काम है इनका और बहुत अच्छा नाम है। लेकिन ईमानदारी और मेहनत से भाई साहब काम कर रहे हैं, बिल्कुल संतुष्ट कर दें। 4 आदमी 4 पैसे देगा ना आदमी तो उससे ज़्यादा का भाई साहब काम कर रहे हैं ये, बिल्कुल। जब तक आदमी संतुष्ट ना हो जावे, जब तक भाई साहब वहाँ से आते ना आने, तो बैंड वाले क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर बजाया और धेर देन आगे, वहाँ पैसे लेने देने में उज्जत हो गए। ये तो भाई साहब तसल्ली से बारात चढ़ाएंगे, तसल्ली से। और जब आदमी यूँ कह देगा ना शादी ब्याह वाला मालिक यानी कि भैया आप ठीक है, जब ये बेचारे अपने पैसे लेकर अपने घर आए, तो भाई साहब सब तो अच्छी बात तो इनकी ये है, समा बग्गी सेंटर इनका दुकान है, धोलाना थाने के पास है, धोलाने में है ये, धोलाने में। बहुत बढ़िया आदमी है और इनका भाई साहब बहुत अच्छा काम है। और देखो बहुत ईमानदारी का काम करते हैं, बेईमानी इनके बस की नहीं है, बहुत ईमानदारी इज्जत से काम करते हैं और बहुत भाई साहब बढ़िया काम करते हैं। पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में इनका नाम है भाई साहब। और आज दीपावली है, दीपावली के मौके पे इन्होंने बिल्कुल सच बात बताई है। जो ये कह रहे हैं भाई साहब अटल है, वो बात है, बिल्कुल अटल हैं। चाहे कोई भी बच्चा भी आ जाएगा ना इनके पास कि जी हमारी ये बुक लिखनी है, तो बच्चे को भी पर्ची काट के दे दें, ये बच्चे को भी पर्ची काट के दे दें कि भैया ठीक है हो गए, कोई दिक्कत। बहुत जवान के पक्के आदमी है ये, मैं इन्हें कम से कम 10 साल से जानूँ, 10 साल से मेरा आना जाना। और भाई साहब इनके जो जहाँ सेंटर है इनकी दुकान है, वहाँ बेवफा चाय वालों की भी दुकान है, बेवफा चाय वालों की भी दुकान इतनी फेमस है, पूरे जनपद हापुड़ में बेवफा हो रही है। और भाई साहब मैं तो जानता ना हूँ, इनकी बेवफा चाय वाली की दुकान पर भाई साहब लाइन लगी रहे, जो धोलाने में और तो सब पानी पिलावें, गर्म पानी पिलावें भाई साहब। कई बार मैंने चाय भी पी है, और चाय के बराबर में ही समा बग्गी सेंटर है, तो मैं आता जाता रहता हूँ। और भाई साहब बहुत बढ़िया चाय बनावे है और बहुत बढ़िया इनका जो समा बग्गी सेंटर बैंड बाजे का काम है इनका। और भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, अब जो है शादी ब्याह आने वाले, शादी ब्याह चलने वाले हैं भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ एक बार, केवल एक बार भाई साहब से मौका दो, अपनी शादी ब्याह में बैंड बाजा बग्गी का काम करवाओ इनसे भाई साहब से। भाई साहब बिल्कुल तबीयत खुद हो जाएगी आपकी, कोई लेट नहीं, कोई लतीफ़ नहीं। और भाई साहब बहुत बढ़िया और ईमानदार आदमी है। तो मेरा ये कहना है भाई साहब को एक बार सेवा का मौका ज़रूर दो। समा बग्गी सेंटर इनका दुकान है और वही इनका बैंड बाजे का काम है। थाने के आसपास धोलाने में कोई भी कहीं भी पूछ लो भैया समा बग्गी सेंटर वाले कहाँ पे हैं, और वहीं बेवफा चाय वालों की दुकान है। तो भाई साहब मैं एक बार कह रहा हूँ तुमसे पूरे क्षेत्रवासियों को, भाई साहब लुटने पिटने से बचो, मौके का फ़ायदा उठाओ, बहुत बढ़िया और ईमानदार आदमी है। और एक बार सेवा का मौका जरूर दो भाई साहब, बैंड बजाने का, समा बग्गी सेंटर। भाई साहब घोड़ी पोड़ी नचाने का भी काम करवा मैं, ये घोड़ी पोड़ी की सब व्यवस्था है इनके पास, बहुत अच्छी घोड़ी नाचा है। जैसा गाना बजाओगे ऐसी घोड़ी नाचेंगी और कम रेट में नाचेंगी, कम रेट में बग्गी होगी और कम रेट में बैंड बजाएगा। तो भाई साहब मेरा आपसे कहना है कि एक बार सेवा का मौका जरूर दें। भाई साहब मैं फिर इनसे दोबारा आपसे नंबर दिला रहा हूँ, नंबर आप जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो नंबर नोट कर लेना, नंबर फ़ोन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। लो भाई साहब ना आपका नंबर क्या दोबारा और बता दो।
हमारा मोबाइल नंबर जिससे आप संपर्क कर सकते हैं 9639 73 76 79। दूसरा नंबर 9837 57 75 17। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी को भी कभी भी आप फ़ोन करें, ऐसा नहीं 10 बज गए 11 बज गए, आपको जब समय मिले, अगर आने का समय है तो ज़रूर सुविधा देंगे, नहीं है तो सुबह के लिए कह देंगे भैया अब रात हो रही दादा, हम सुबह आएंगे, लेकिन सेवा ज़रूर दी जाएगी। ये नहीं कि फ़ोन ना उठाए, बात ना करें, पता ही ना चला, ऐसा नहीं होगा। अगर आप फ़ोन करेंगे तो सुविधा दी जाएगी, बराबर सुविधा दी जाएगी। देखो भाई साहब कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने, बहुत बढ़िया बात कही है। अन्य तो लोग जो हो ना फ़ोन न उठावें, फ़ोन करते रहो। इन्होंने ये कहा है कि जब भी आप फ़ोन करोगे जब ही तो फ़ोन उठाएगा और आपसे तत्काल बात होंगी। और यदि 1% बात नहीं हो पाई तो भाई साहब ये बता देंगे भाई साहब कल आपके पास संपर्क हो जाएगा, खुद आ जाएंगे। तो ये तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है कि भाई साहब काम तो बात की बात है, पहले फ़ोन उठा कर बात करनी चाहिए। अन्य लोग जो ना फ़ोन उठाते ना भाई साहब, बजाता रहे आदमी, कितने अर्जेंट काम थे। लेकिन इनकी बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। एक बार सेवा का मौका ज़रूर दो। और भाई साहब दीपावली का दिन है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी क्षेत्रवासियों को। मैं मौर्य कुमार गौतम एक रिपोर्टर हूँ, मेरा सिटी न्यूज़ इंडिया 1 के नाम से यूट्यूब चैनल है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये कहता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलस्तां हमारा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।